अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 28वें रोज़े की इफ़्तार की वीडियो, इफ़्तार प्रिपरेशन। तो अभी 28वें रोज़े के इफ़्तारी का मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी दोस्तों दोपहर का टाइम है, तो अभी यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में आ गई हूँ। और ये मेरी बहन ना अंडे के कबाब के लिए आलू और अंडे बॉईल कर रही थी। तो उसके बाद हमने सारा प्रोसेस किया और अंडे और आलू बॉईल करने के बाद हमने बनाया एक कबाब। ये अंडे के कबाब बहुत ही बढ़िया बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। और इफ्तारी पर हमने बनाया। मैं और मेरी बहन सारी तैयारी करने के बाद बैठ गए थे, क्योंकि एक एक टिक्की लेकर इसके अंदर अंडे की एक लंबी सी लोई रखकर, एक लंबा सा रखकर उसको हमने सील करना होता है। तो इसके बाद दोस्तों असर का टाइम हो गया, असर से पहले का टाइम है। तो इसके साथ ही आज हमारा मन हो रहा था कुछ खाने का। तो आज मेरा सेट डोसे, यानी कि मोटे चीले भी बोलते हैं उसको, तो सेट डोसे खाने का मन हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इंस्टेंट सेट डोसे बनाने का सोचा। सूजी और दही के साथ जो बनते हैं वो मैंने बैटर बना कर रख लिया है। और यहाँ पर चटनी का भी सारा सामान तैयार है। तो हरी मिर्चें और मूंगफली वगैरह सब मैंने पीस कर रख ली हैं, क्योंकि ये सारा मैंने भून कर रख ली है, ड्राई रोस्ट करके जार में डालकर। और ये बैटर भी तैयार है। तो इंस्टेंट मैं आज सेट डोसे बनाऊंगी। तो अभी दोस्तों ये एक के कबाब हमने फ्रिज में रख दिए हैं, अंडे के कबाब, क्योंकि इसको फ्रिज में रखना होता है कोटिंग वगैरह करने के बाद। तो ये मैंने पीस लिया था। और दोस्तों ये जो चटनी है, मैं अब इसको तड़का लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैं वो सब सेट करने के बाद जो बैटर वगैरह मैंने पीस लिया था, उसके बाद में असर की अज़ान होने में थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने ना चटनी पीस कर ही मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, असर की नमाज़ पढ़ने चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा था। तो मैंने सोचा कि जब तक असर की अज़ान होती है मैं ये चटनी पीस लेती हूँ। तो मैंने मूंगफली की चटनी पीस कर रख कर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी नमाज़ से वापस आई हूँ और आकर यहाँ पर किचन में आई हूँ। तो अभी मैं तड़का लगा रही हूँ चटनी में, क्योंकि दोस्तों आज बहुत दिल कर रहा था सेट डोसे खाने का। तो हमने इंस्टेंट ही बना लिया, क्योंकि चावल वगैरह के साथ बनाना मुश्किल होता है रमज़ान में। बचा हुआ बैटर क्या करेंगे हम, तो रमज़ान में कोई खाता भी नहीं है। तो थोड़े से बना लिए थे हमने सेट डोसे शाम के टाइम पर। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मेरी बहन ये अंडे के कबाब फ्राई करने लगी हैं। तो अभी असर के बाद का टाइम है। तो जब तक मेरी बहन अंडे के कबाब फ्राई कर रही है, उतनी देर में यहाँ पर मैं फ़्रूट्स कट कर रही हूँ, क्योंकि अब्बा फ्रूट्स ले आए थे। क्योंकि असर के बाद या फिर असर के पहले ही अब्बा फ्रूट्स ले आते हैं, क्योंकि फ़्रेश फ्रूट्स ही काफ़ी अच्छे होते हैं इफ़्तारी के लिए। तो इसीलिए ताज़े ही फल ले आते हैं अब्बा इफ़्तारी पर। तो यहाँ पर मैं तब तक फ्रूट्स कट कर रही हूँ और वो फ्राई हो रहे हैं उधर अंडे के कबाब। दोस्तों देखते देखते ना आज 28वें इफ़्तारी हम लोग बना रहे हैं। तो अभी रमज़ान गुज़रने ही वाला है। तो कितना अच्छा लग रहा है कि इस साल हम खुलकर इबादत कर पाए और मस्जिद हम नमाज़ें पढ़ पाए, क्योंकि 2 साल से तो हम एकदम क़ैद होकर रह गए थे। तो इस वजह से नमाज़ें तो मस्जिद में हो ही नहीं रही थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि बीमारी वगैरह सब दूर हो गई दुनिया से, और हम वापस से नमाज़ें मस्जिद में पढ़ने लगे हैं। तो अभी इफ़्तारी का दस्तरख़्वान देखा दोस्तों आपने। तो इफ़्तारी के बाद भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बातों में बैठ गए थे। तो इफ़्तारी के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं वापस आई हूँ किचन में। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम होगा ये। तो अभी यहाँ पर मैं सेट डोसे बनाने लगी हूँ, क्योंकि दोस्तों ये सेट डोसे बनाने के बाद खाने के बाद हमें बाहर ही भी जाना है, क्योंकि 2 ही दिन बचे रह गए हैं। तो हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, क्योंकि दोस्तों जो चूड़ियाँ हम लोग लेकर आए थे, वो चूड़ियाँ वो इंसान हमें वापस ही करने वाला है, क्योंकि उसने 2 चूड़ियाँ कम दी थी हमें, तो वो करने जा रहे हैं वापस। तो अभी यहाँ पर दोस्तों और जो बाकी की शॉपिंग है वो भी करने जा रहे हैं। तो अभी इफ़्तारी के बाद सब खाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाज़ार में। तो यहाँ पर एक और चूड़ी की शॉप पर रुके हैं हम लोग। यहाँ पर दोस्तों चूड़ियाँ ऐसी हैं, अच्छी हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से हम लोग उठाकर अपने हाथ में लेते हैं ना, इतनी बोरिंग, इतनी धूल भरी है, इतना डस्ट भरा हुआ है इन चूड़ियों में, पता नहीं लोग कैसे ले रहे हैं। तो हमने इसे भी छोड़ दिया। हमने कहा कि चलो दूसरी शॉप पर लेते हैं। तो दूसरी शॉप पर से हमने लिया भी, और बाकी की मैचिंग भी है हमारी, बाकी वो भी लेंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही। 28वें रोज़े का मैंने इफ्तार का शेयर किया आपके साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।